अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम 16.2 है हमारा। इकोसिस्टम, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था अबाउट इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा टॉपिक है 16.2 कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, एक बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे जो जानदार बुनियादी जो अज्जा होते हैं वो इकोसिस्टम के हमारे दो हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में हमारे पास लिविंग आ जाएंगे, ठीक है, बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एबायोटिक है। एबायोटिक में जितने भी बेजान फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें लिविंग फैक्टर आ जाते हैं, इसमें नॉन लिविंग फैक्टर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एयर है, लाइट है, वाटर है। ठीक है, दीज आर ऑल एबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तो इसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या है? बेसिकली प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर हैं। किसी भी इकोसिस्टम की जो बेसिक होती है, जो बुनियादी इकाई है, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अब प्रोड्यूसर में हमारे पास सिर्फ पौधे नहीं होते, हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे पास। अगर हम खुश्की के इकोसिस्टम की बात करें तो जो पौधे हैं वो सबसे क्या हैं? सबसे हमारे प्रोड्यूसर, खुशी के इकोसिस्टम में सबसे जो अहम हमारे पास प्रोड्यूसर हैं वो हमारे पास पौधे हैं। ठीक है, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक में हमारे पास, एक्वेटिक में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो एक्वेटिक प्लांट्स आ जाते हैं, हाइड्रा आ जाता है, ठीक है, जो कि पानी के अंदर होते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और किसी भी इकोसिस्टम की बुनियादी इकाई होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आगे कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर में हमारे पास तमाम क्या आ जाते हैं? प्रोड्यूसर में हमारे पास प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है, और कंज्यूमर में हमारे पास एनिमल्स आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग भी आ सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये एक तो ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, अब कंज्यूमर में हमारे पास सिर्फ एनिमल्स नहीं होते, हमारे पास फंजाई भी हो जाती हैं, कुछ प्रोटोजोन्स भी होते हैं, ठीक है। अगर हम कंज्यूमर में देखें तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम इसको देखें, कंज्यूमर को देखें, तो हमारे पास कंज्यूमर को हमने आगे से दो में डिवाइड किया हुआ है। कंज्यूमर को हर्बीवोरस और कार्निवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस। अब हर्बीवोरस कौन से होते हैं? हर्बीवोरस वो होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, प्लांट ईटिंग होते हैं, ठीक है, वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? इसमें हमारे पास आ जाता है ग्रास हॉपर आ जाता है, इसमें हमारे पास रैबिट आ जाता है, ठीक है, ग्रास हॉपर, रैबिट वगैरह, ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास हर्बीवोरस हैं। कार्निवोरस में हमारे पास क्या आ जाते हैं? कार्निवोरस में हमारे पास मीट ईटिंग
एनिमल्स जो होते हैं। अब उसमें क्या आ जाते हैं, उसमें हमारे पास फॉक्स आ जाती है, उसमें हमारे पास ईगल आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये कार्निवोरस हैं। अब अगर हम देखें हर्बीवोरस को, तो हर्बीवोरस में हमारे पास क्या थे, ग्रास हॉपर, रैबिट। अब जो ये है ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर किस तरह है, क्योंकि ये ग्रास को खाते, ग्रास हॉपर ग्रास को खाता है, ठीक है। ग्रास क्या है हमारे पास, प्रोड्यूसर है, ठीक है। ग्रास हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर है। ग्रास हॉपर इसको खा रहा है, ठीक है, ग्रास हॉपर, ठीक है। अब जो ग्रास हॉपर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्राइमरी कंज्यूमर। अब ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर को आगे से स्पैरो खा रही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। अच्छा, अब स्पैरो को कौन खाएगा, स्पैरो को खाएगा ईगल, ठीक है। अब ईगल किसको खा रहा है, स्पैरो को खा रहा है। ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर है, ये हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। अब जो ईगल है ये क्या है, ईगल हमारे पास है प्राइमरी कार्निवोरस, मीट ईटिंग है ना, इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी कार्निवोरस। अब ईगल को कौन खाता है, ईगल को खाएगा लायन। लाइन हमारे पास क्या है, नहीं सॉरी, ईगल को लाइन नहीं खाएगा, ईगल को यू कैन से कि हाँ फॉक्स, फॉक्स खा लेती है, ठीक है। अब फॉक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंडरी कार्निवोरस, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास सेकेंडरी, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्निवोरस आ जाएगी। अब फॉक्स को कौन खा रहा है, फॉक्स को खा रहा है लायन। तो अब लायन का हमारे पास क्या होगा, टर्शियरी कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोर, ठीक है। ये एक साइकिल है जो कि इसी तरह चलता रहता है। प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कार्निवोरस खा रहे हैं, प्राइमरी को सेकेंडरी कार्निवोरस, और इस तरह सेकेंडरी को टर्शियरी। और जो ये टर्शियरी होते हैं इन्हें कोई नहीं खाता, ये क्या हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं, या कोई किसी एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है, या नेचुरली इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये इनको फिर क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा, ये था सारा इसके बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, कि कंज्यूमर क्या करते हैं और किस तरह ये करते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे हमारा डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स जो होते हैं, डीकम्पोजर्स में हमारे पास आ जाते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जितने भी पौधों के जो वेस्ट मटेरियल होता है और प्लांट एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, ठीक है, कोई एनिमल डेड हो गया, ठीक है, पौधे गल सड़ गए हैं, तो ये उनके ऊपर एक्ट करते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, उनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करते हैं, और उनका जब उनके ऊपर करते हैं तो उसका जो कुछ मटेरियल होता है जो जानवरों का या पौधों का, तो वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और जो बाकी बच जाता है वो हमारे माहौल का हिस्सा बन जाता है। तो ये क्या करते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया, ये जो डेड हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इनकी डीकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, इनका तोड़ फोड़ करते हैं, इनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करते हैं, जिसकी वजह से वो इनको इजीली डाइजेस्टिबल फूड में कन्वर्ट कर देता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो बच जाता है वो हमारे माहौल का हिस्सा बन जाता है, ठीक है, और वो फिर पोल्यूशन की वजह बनता है। अच्छा, अब इंसान की अगर हम बात, ये था सारा अबाउट दिस। इसके अलावा अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान क्या है, इंसान ओमनीवोरस है, बिकॉज ही इज़ प्लांट ईटिंग आल्सो एंड मीट ईटिंग, प्लांट और मीट दोनों को एब्जॉर्ब लेता है, ठीक है, अपनी फूड में इंटेक करता है, तो ये क्या है, ओमनीवोरस में आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात यहाँ पे की हुई थी बॉक्स में कि यहाँ पे अब जो पौधों का जो वेस्ट होता है,
ठीक है, ये डिकम्पोजिशन जिसकी होती है। एट द एंड पौधे क्या करते हैं, जो प्लांट एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसे क्या करते हैं, अपने उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली है जो इसका वेस्ट बचता है वो मिट्टी वगैरह में मिल जाता है और पौधे उसको फिर अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स का जो वेस्ट होता है विच इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। थैंक यू।